अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग आप सबके लिए ना ट्रीट होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैंने सारी अपनी डेली रूटीन, फिर उसके बाद कैसे मैं सफाई करती हूँ, किस तरह से घर को मैनेज करती हूँ और किस तरह से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और क्लीनिंग कैसे करती हूँ, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी भी। वीडियो में भी आपको नज़र आ जाएगी कि आज ह्यूज जो है ना वो क्लीनिंग होनी है और आपको क्लीनिंग मोटिवेशन भी देनी है और ये भी बताना है कि डेली रूटीन में आप जो काम कर लेते हैं या अगर आप एक वीकली काम करते हैं तो आपको डेली रूटीन में कितनी आसानी हो जाती है। तो घर अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो और खुशबूदार हो, महका हो, तो किसको अच्छा नहीं लगता। उस घर में बैठने को दिल करता है, घर में आपका स्टे करने को दिल करता है। नहीं तो दिल करता है जी घर से बाहर निकल जाओ, जी घर से बाहर चलो, क्योंकि घर जिनके फ्रेश होते हैं ना, जिनके घर में एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वहाँ रुकने को भी दिल करता है। कभी आप देखिएगा किसी घर में जाके ना दिल करता है थोड़ी देर वहाँ रुक जाओ, वहाँ बैठो, गपशप लगाओ, और किसी घर में दिल करता है, उकताहट होती है कि यहाँ से उठ जाओ, क्योंकि ना चीज़ें मैनेज होती हैं, ना ऑर्गेनाइज होती हैं और एक मैसी सा घर देख के ना वैसे दिल को ना उकताहट हो जाती है। तो आज मेरे साथ चलें, आज मैं आपको सारी अपनी क्लीनिंग की भी टिप्स भी बताऊंगी और रूटीन भी बताऊंगी कि किस तरह से मैं अपने घर को खुशबूदार, महका और साफ़ सुथरा रखती हूँ। और आप लोगों ने भी इसी तरह अपने घर को महका हुआ रखना है, ताकि आपकी भी अपनी तारीफ़ हो, ससुराल से भी, हस्बैंड से भी, और बच्चे भी जो है ना वो हेल्दी एटमॉस्फेयर में ना बड़े हों। तो चले, सबसे पहले जो है ना, एक तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा एरिया सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है लाउंज। लाउंज को मेरी क्लीनिंग जो है ना वो वीक में या वीकेंड पे मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी वाली क्लीनिंग दे दूँ, ताकि मेरा पूरा वीक ना बड़े आराम से गुजर जाए, ताकि ऊपर ऊपर से भी थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाए ना, तो बड़ा अच्छा फिर रहता है अगर आपकी डीप क्लीनिंग हो जाए। आपने इस मौसम में, जो ख़ासकर ये बारिशों का मौसम है, बरसात का मौसम है, आपको पता नमी है, अजीब सी स्मेल बन जाती है, आपने क्या करना, कम्फर्ट ला के अपने घर में रखना है, डेटोल ज़रूर रखना है, फ़िनाइल ज़रूर रखनी है। इनमें से कोई चीज़ भी आप इजीली जो ले सकते हैं अपने बजट में, अपने अखराजात में, अपने सारी ग्रॉसरी को आपने जब भी मेंटेन करना है तो ये चीज़ें आपने ले आनी है, ठीक है। इनमें से जो भी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा जिसकी फ्रेगरेंस अच्छी लगती है, वो यूज़ कीजिएगा। मुझे कंफर्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या करती हूँ, मैं ना एक स्प्रे बॉटल बनाई हुई है, 2-4 मैंने कतरे डालती हूँ कंफर्ट के, पानी डाला और मैंने कर्टन्स पे भी हल्का सा स्प्रे कर लेती हूँ, सोफ़ों पे भी करती हूँ। फिर सोफ़ों पे जब स्प्रे करने के बाद ना एक ड्राई कपड़ा लेकर ना अच्छी तरह से मैंने उसके ऊपर ना फेर देती हूँ। और पंखा ज़रूर लगाइएगा, ताकि वो ना एक तो ड्राई हो जाए जल्दी जल्दी। गीला इस तरह नहीं करना कि बिल्कुल बिल्कुल गीला हो जाए, वेट एंड ड्राई नहीं, जैसे हल्का हल्का होता। फ़ैन लगाएंगे और आप यकीन करें कि आपके सोफ़ों में से इतनी महकी हुई खुशबू आएगी, पूरा वीक कोई भी बैठेगा, जैसे भी यूज़ करोगे तो कोई मसला नहीं होगा। और सेम रग्स को भी देखें, रग्स हम लोग डेली नहीं धो सकते और मंथली भी नहीं धो सकते। मैं तो तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने तक रग्स नहीं धोती, फिर भी आप देखते होंगे मेरी रग्स बहुत साफ़ सुथरी बिल्कुल महकी होती हैं। मैं सेम प्रोसेस ना इसके साथ भी करती हूँ। एक टॉवल रखा हुआ मैंने छोटा सा, उसको मैंने अच्छी तरह से पानी में डाला, थोड़ा सा कंफर्ट या डिटोल डाल दें साथ में, वो भी ठीक है, क्योंकि डिटोल आप ऐड कर देंगे ना तो कीड़े मकोड़े भी नहीं आते ना। तो टॉवल को अच्छी तरह से निचोड़ के ना रग्स के ऊपर मैं फेरती हूँ, रग्स जो है ना वो अच्छी तरह साफ़ हो जाती हैं। फिर ऊपर से अगर ब्रश लगाना चाहते हैं, ये छोटा मैंने ब्रश रखा हुआ है, इसको फिर अच्छी तरह से ऊपर फेर लेते हैं। कोई जैसे कि कोई बाल है, कोई छोटा मोटा कचरा है, वो आराम से हो जाता है साफ़। तो इस तरह से ना आपके रग्स भी महके रहेंगे और आपको जो वो है ना बहुत अच्छी वाली क्लीनिंग, वो भी उसकी तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा। वीकेंड पे कोशिश करें कि या फ्राइडे को या मंडे को या जो भी आपका सूटेबल डे होता है ना, आपने डीप क्लीनिंग कर लेनी है उस एरिया की जिसमें आप बैठते हो, उस एरिया की जहाँ आपके आके गेस्ट बैठते हैं। ड्राइंग रूम में तो वो गेस्ट होते हैं जो बहुत फॉर्मल होते हैं, जो कैजुअल गेस्ट होते हैं, लाइक आपके पेरेंट्स हो गए या आपके बहन भाई हो गए, आपके इन लॉज हो गए, वो तो आपके लाउंज में बैठेंगे या रूम्स में होंगे। तो रूम्स में स्पेशली सोफ़े जो है ना, उनको, कर्टन को और बेडशीट, मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो बेडशीट के ऊपर भी हल्का सा स्प्रे कर लेती हूँ, बिल्कुल लाइट सा स्प्रे ना करके फ़ैन लगा दिया। सच में आप वो कंफर्टर ओढ़ोगे, आपको लगेगा कि अजीब सी आपकी प्यारी सी महकी सी खुशबू आ गई है। वैसे मैं मोस्टली क्या करती हूँ, जो मेरे कपड़े धुलते हैं ना, उसमें मैं थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स ना कंफर्ट के ऐड अप करती हूँ। लाइक ये इस मौसम में, जो ये मौसम है ना, इसमें ज़रूर मैं ऐड करती हूँ। मुझे ये होता है कि ऐड करने से ना कपड़ों में बड़ी प्यारी सी खुशबू होती, नहीं तो हल्के हल्के अगर नमी वाले कपड़े होते हैं ना, तो उनमें से ना अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है, और कबर्ड्स में रखो तो कबर्ड्स ऐसे लगता है पता नहीं क्या हुआ, कभी साफ़ ही नहीं हुई है। तो ये मेरी एक रूटीन है। आपने क्या करना है कि आपने मंथली या फिर वीकली और या डेली
आपने, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप मंथली करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, अगर आप वीकली करना चाहते हैं इट्स अप टू यू। लेकिन आपने क्या करना है, जो क्लीनिंग करनी है ना, उसमें ये चीज़ें ऐड करनी है। और एक बेसिक चीज़ जो डस्टबिन है, डस्टबिन का शॉपर जो है ना, ख़ासकर इस मौसम में आपने 2 से 3 दिन, मैं मैक्सिमम दूसरे दिन ना कर देती हूँ। मैक्सिमम अगर कभी मेरी लापरवाही हो जाए, मैं भी तो जारी सी बात है हाउस वाइफ हूँ, मुझसे भी लापरवाही हो जाती है, तो तीसरे दिन मैं ज़रूर शॉपर चेंज कर देती हूँ। वैसे होता है इसमें, आपको पता है लाउंज में तो ड्राई सा ही होता है कचरा, जैसे कि कोई टिशू हो गया, कोई छोटी मोटी चीज़ होगी, रैपर्स हो गए, वही बच्चे डालते हैं। अदरवाइज़ अगर जैसे किचन वाला है तो वो तो डेली मेरा शॉपर चेंज होता है। जो लाउंज वाला है ना, या मेरे बेडरूम्स में, वो शॉपर मैं दूसरे दिन चेंज करती हूँ। तो आपको पता है फिर थोड़ा सा ग्रॉसरी को भी और अपने सारे एक्सपेंसेस को भी मेंटेन रखना होता है, तो कोशिश करें कि ये शॉपर जो है ना आप चेंज करें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो ये कि आपने ना अपने जो है ना कुशन्स जो हैं या शीशे जो हैं, इनको भी आपने साफ़ सुथरा रखना है। शीशों को आपने कैसे साफ़ रखना है, आपने अगर देखें आपके पास कोई शीशे साफ़ करने वाला स्प्रे है तो ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, एक डस्टिंग वाला कपड़ा लें, एक साइड से हल्का सा उसको वेट करें और एक तरफ से ड्राई रखें। पहले हल्का सा वेट लगाएं, फिर ड्राई लगाएं, तो शीशे ऐसे चकाचक और चमकदार हो जाते हैं ना कि घर आपका शानदार हो जाएगा। ये तो हो गया ना मेरा वो एरिया जहाँ पे मैं हर वक्त बैठती हूँ, लाउंज में या बेडरूम्स हो गए। अब आते हैं जी किचन की क्लीनिंग की तरफ। किचन में मेरा ये होता है कि जी जैसे कि मैं किचन में घुसी हूँ ना, तो मेरे किचन में वॉशिंग भी पड़ी हुई है, मैंने वॉशिंग भी साथ ही लगानी होती है। अगर बर्तन पड़े हैं तो बर्तन भी मैंने साथ ही देखने होते हैं, और किचन को भी हल्का फुल्का सा क्लीन करना होता है। अंदर वाला किचन जो मेरा है ना, वो इतना रफली यूज़ नहीं होता। जो बाहर वाला किचन है, जो आउटडोर किचन है, वो बहुत यूज़ होता है और उसको तो प्रॉपर्ली धोना भी पड़ता है। लेकिन अंदर वाला किचन बड़ा साफ़ सुथरा होता है, उसकी शेल्फ्स को हल्का सा टॉवल लगा लें और पानी वाली बॉटल्स फिल कर लो तो हमारा किचन क्लीन हो जाता है। अच्छा, अब मुझे अक्सर आते हैं कमेंट कि आप कामों को मैनेज कैसे कर लेती हैं, लाइक आप बर्तन हैं तो ये है वो है, काम तो किस तरह से करती हैं। मैंने हमेशा बताती हूँ कि मैंने कभी भी एट अ टाइम एक काम नहीं किया, मैं 2 से 3 काम मैंने शुरू किए होते हैं। लाइक देखें ना, अब आपने अगर वॉशिंग शुरू की है तो वॉशिंग के ऊपर तो नहीं खड़े रहना। वो जो टाइम है 5-10 मिनट का, जो टाइम 10 मिनट का टाइमर आपने लगाया हुआ है, तो आप उस दौरान में बर्तन धो लें। बर्तनों के लिए स्पेशली मैं एक स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालती कि स्पेशली मैं जाऊँ, मैं किचन में स्पेशली बर्तन धोऊँ, इस तरह नहीं है। और बर्तनों को जब आपने यूज़ किया, लाइक आपने चाय बनाई है, कोई देगची है सालन वाली, कोई ऐसे बर्तन है जो कि जिन पे दाग होते हैं, लाइक कचरा होता है उसमें ना, तो आपने क्या करना, उनको पहले गीला करके रख देना है। मैं क्या करती हूँ, चाय वाली देगची हो कोई भी हो ना, मैं गीला करके रख देती हूँ, वो आधे से ज़्यादा तो साफ़ पहले ही हो जाती है। फिर फटाफट वॉशिंग लगाई, बर्तन समेटे, किचन को साफ़ किया। हेल्पर हो तो वो हेल्प करवा देती है, अदरवाइज़ मैं खुद ही किचन को साफ़ कर लेती हूँ। उसके साथ साथ मेरे बर्तन जैसे होते रहते हैं, मैं बर्तन ला के रखती हूँ। और बर्तनों के लिए मैंने स्पेशल ना जो एक टॉवल लगाया हुआ है, टॉवल ले लें आप, मैट ले लें, कोई भी आपको ईजीली चीज़ है आपके घर में, कोई अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा है, जैसे डस्टिंग वाले कपड़े मिल जाते हैं, वो साफ़ कपड़ा आप स्प्रेड करें शेल्फ़ के ऊपर, बर्तन धो धो के वहाँ रखें। आधे घंटे के बाद 10 मिनट के बाद देखें बर्तन ड्राई हुए हैं तो उन्हें ड्राई करके कबर्ड्स में रखिएगा। किचन की क्लीनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि आपने गीले बर्तन कबर्ड्स में नहीं लगाने। जब आप गीले बर्तन कबर्ड्स में रखते हो तो कबर्ड्स में वैसे स्मेल भी बनती है, दाग भी बनते हैं, और अक्सर औकात आपने देखा होगा दीमक लग जाती है। दीमक लगने की यही रीज़न है कि हम जो पानी वाले गीले बर्तन जो है ना उठा के कबर्ड्स में रख देते हैं, तो हमें होता है कि काम ख़त्म हो, काम सिमट जाए, लेकिन ये कि काम बढ़ जाता है। अब अगर 6 महीने साल के बाद आपकी कबर्ड गिर जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, तो देखें एक तो पैसे का नुकसान है, तो और दूसरी तरफ से ये कि एक फटीक कितनी बड़ी है, और आप तो घर में मिस्त्री या इस तरह से घुसाल हो ना, उन्होंने 6 महीने फिर निकलना भी नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि अपने घर की, अपने अखराजात की, अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें। ये औरत नहीं देखना है, किसी ने आके बाहर से नहीं बताना। और अगर ये आपका सलीका, ये आपका जो है शऊर, ये आपकी अक्ल जो है, समझ है, अगर आप घर पर यूज़ करेंगी ना, तो सच में आपका घर जो है ना वो सालों साल मेनटेन रहेगा। आपको बिल्कुल प्रॉपर जो एक लगा के अब ये काम है, ये काम है। अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ हर 6 महीने साल के बाद उन्होंने मिस्त्री घुसाए होते हैं घर में, ये काम है, ये करने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने घर को खुद मेंटेन करें। हाँ, अगर आपके घर में छोटा मोटा काम है, लाइक कोई बटन ख़राब हो गया, कोई वैसे कुछ छोटी मोटी रिपेयरिंग है, जैसे कि आजकल मौसम है अजीब सा, मैं अक्सर कहती होती हूँ मेरे घर के सारे दरवाजे चूँ चैं लगे होते हैं, और दरवाजे जो है ना वो फंसते भी बहुत ज़्यादा है। तो एक दफ़ा ये थोड़ा सा बरसात का मौसम ख़त्म हो, फिर मैं इनको एक दफ़ा रिपेयर करवाऊँगी। रिपेयर मतलब थोड़ी सी रगड़ाई करवा के ना इनकी बेहतर मेंटेनेंस हो जाएगी। ये जो काम है ना, ये तो आप करवाते रहते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर काम है ना, पूरा एक सिस्टम हिलाना, पूरी चीज़ों को दोबारा से बनवाना, वो बहुत मुश्किल है। और आज के दौर में, इतनी महंगाई के दौर में, अपनी बचत, अपनी
अखराजात को खुद आपने मेंटेन करना है। और एक समझदार औरत अपने घर को चलाने के साथ साथ अपने अखराजात को भी मेंटेन करती है। मैं हमेशा बताती हूँ मनी सेविंग जो है ना, पैसा बचाना जो है ना, वो औरत के हाथ में होता है। मर्द के हाथ बहुत खुले होते हैं हमेशा से। औरत ही घर में सेविंग कर सकती है, पैसा बचा सकती है, और ये आपके बचे हुए पैसे या आपकी सेविंग आप कहीं और यूज़ कर सकती हैं जो आपका दिल करता है। आपका अच्छा जोड़ा लेने को दिल करता है, अगर आपने मनी सेविंग की है, अपने लिए अच्छा सा जोड़ा लें, एक अच्छी सी लिपस्टिक लें, अच्छे से शूज़ लें, अपने आप को ड्रेसअप प्रॉपर करें, अपने पे वो पैसा खर्चें। आज मेरे हस्बैंड गए थे तो ग्रॉसरी के साथ साथ ना वो चिकन भी ले आए। तो मेरा होता है कि अगर चिकन इस तरह से पीसेस में आ जाए ना, तो मैं कट लगा के ना अच्छी तरह से उन्हें धो के, कट लगाने के बाद जैसे कि बारबेक्यू मिल जाता है बाहर से, मसाला इस तरह मैं खुद तैयार कर लेती हूँ। ये होममेड मेरा मसाला है, रूटीन का मसाला है, कोई इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, वो लगा के मैं इसे रख देती हूँ। फिर जब मैंने बनाने होंगे ना, फिर लेमन या इस तरह का पेस्ट बना के ना वो इसके ऊपर लगाऊंगी और फ्रेशली मैं ना इसको बना लूँगी। क्योंकि बारबेक्यू आपको पता है बहुत अच्छा लगता है, जो डाइटिंग भी करते हैं उनके लिए भी बारबेक्यू बहुत अच्छा होता है, और वैसे भी ना बहुत मज़े का लगता है। रात में अक्सर दिल करता है कि कोई खाना ना हो प्रॉपर, चलो बारबेक्यू बना लें और खाएँ, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। तो ये मैं साथ साथ करी थी, और साथ साथ मैंने आज साफ़ सफाई भी छेड़ी हुई थी। तो मेरा ये कि माशाल्लाह आज का दिन बहुत बिजी गुजरा, और इस तरह से मैंने काफ़ी चीज़ों को ना मेंटेन कर लिया। आपने अपने टाइम की भी बचत करनी है, आपने अपने पैसों की भी बचत करनी है, आपने अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ करना है। ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, तो उज़मा तो इतनी चीज़ें बता रही है और ये कैसे हम करेंगे मैनेज, बहुत ईजी है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपके हाथ में है ना, और आपने पैसा बचा रहे हैं, तो यकीन करें कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, हर चीज़ सेट हो जाती है। टाइम के साथ साथ आपने अगर पैसा बचा लिया है ना, और वो पैसा आपने अच्छी जगह पे, मुनासिब जगह पे यूटिलाइज़ किया है, तो आपका घर भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी भी बड़ी एक स्मूथ हो जाएगी, और आपका हर कोई तारीफ़ करेगा आपके सलीके की, आपके शऊर की, आपकी समझदारी की। अक्सर औकात ना मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमें बड़ी एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, ये टेंशन में है, या हमें लोगों की बातें दिमाग से नहीं निकलती। तो छोड़ें दिमाग से बातें, उठें, अपना काम खुद करें। ये वाला फार्मूला अपना के देखिएगा। जब भी आपको स्ट्रेस हो, कोई एग्जाइटी हो, कोई आपको बात फजूल कर गया है ना, आप छोड़ें, उठ के अपना काम खुद करना शुरू कर दें। और वैसे भी कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को ऐसे बनाया कि अगर वो चलता फिरता रहे ना, तो वैसे भी ना कहते हैं ना मशीन पड़ी पड़ी को जंग लग जाता है। अगर वो चलती फिरती रहे ना, तो वो फिर कारामद भी रहती है और बहुत सारी फजूल चीज़ों से, सोचों से भी दूर रहती है। अपनी जो दिमाग की मशीन है ना, जो अपनी बॉडी है, हमारी जो मशीन है, इसको हमने वर्किंग में रखना है। हमने छोटी छोटी बातों को भूल जाना है, स्ट्रेस को छोड़ देना है, टेंशन को छोड़ देना है, और अपने काम हमने खुद करने हैं। कोशिश करनी है कि जितने काम हम कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी का स्टेमिना है, जितने हमारी बॉडी हमें इजाज़त देती है, हम काम कर सकते हैं। अपने हेल्थ इशू भी तो देखना है ना। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आप जितना काम कर सकती हैं ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, जब भी स्ट्रेस हो ना, तो कोशिश कीजिएगा अगर आपको बेकिंग आती है तो बेकिंग कर लिया करें। मुझे जब भी स्ट्रेस होती है ना, तो मैं मज़े मज़े के ना मीठे बनाती हूँ। कभी आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, मैं अक्सर मीठे बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। तो मुझे जिस वक्त स्ट्रेस होती है ना, मैं छोड़ती हूँ सारी दुनिया को एक साइड पर, मीठा बनाने लगती हूँ। मेरे बच्चे भी इंजॉय करते हैं, मैं भी खुश हो जाती हूँ, और वो मेरे दिमाग से बात ऐसे रफू चक्कर होती है कि जैसे कभी हुई नहीं हो। तो क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को लेके हम अपने उल्टा वो चीज़ें, जब हमें टेंशन दे रही हो ना, उल्टा हम अपने घर को टाइम दें। छोड़ दें इन चीज़ों को, छोड़ दें इन बातों को, ये सारी इधर रह जानी है। लोगों ने आपको कभी भी नहीं खुश देखना। कौन सा ऐसा इंसान है जिसको दूसरा बंदा आज के टाइम में ना खुश देख सकता है? कोई भी नहीं। तो कोशिश करें कि अपने आप को खुश रखें, अपने बच्चों को खुश रखें। जिस वक्त आपको एंग्जाइटी हो, अच्छे से कपड़े पहने, अच्छा सा बैग कैरी करें, बाहर निकलें, सैर के लिए निकल जाएं, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपको लग रहा है कि आप घर में कंफर्टेबल हैं, घर में सही हैं, मूवी लगा लें, एक चाय का कप बनाएं, अपने आप को टाइम दें और स्ट्रेस फ्री रहें। इस तरह से आपका घर भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, आप खुद भी टेंशन फ्री रहेंगे, और एक बड़ा सा आपका लाइट सा माहौल हो जाएगा, घर का भी और आपकी ना मेंटल हेल्थ का भी, आपकी फिजिकल हेल्थ का भी। आपने इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करना है, और आज से ही अपनी रूटीन बदल लेनी है, और इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।